संदेश वोट खाली पे मांगते बोलिए, हैं। संदेश खाली मेरी बहनों चुप के साथ। करिए इस व्यक्ति क्या को। बोलिए, चुप लालू करिए इस प्रसाद यादव व्यक्ति को को, मैं कौन सा बैठ रहा बयान आया, बोलिए। संदेश खाली पे नहीं अरे बोलेगी। हाँ, बुलाइए ऐसी इसे। बात कर रही है। इसे बुलाइए। हाँ, आपका मतलब आप देखिए यही होगा आगे चल के। हाँ, ठीक मैं है। भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हो, वो भी बैठा दी। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। नहीं, हमें नहीं, हम तो यही खड़े हैं। बैठी। अरे आप यही नहीं, हमें अरे नहीं ये मेरा बैठना निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। 40 सेकंड। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला क्यों पहनाया गया। जिसने पहनाया वो गुनहगार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना रुक जाइए आप बीच का तरीका, ये क्या तरीका? ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका, बार बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे। तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने। नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब एक सेकंड नहीं ये शट अप, नहीं जस्ट शट अप। मर्यादित आप नहीं सब ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता, नहीं वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने वो आप दीजिए। प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें मैं पूछेगा। बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है, सब पर बोलिए। महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है, ये ठीक नहीं है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिला तो मिला। बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी कि मुलायम जी का ये कहना गलत था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश के गलत है। आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण शरण जी के साथ हैं, उनका विरोध आप करते हैं, ब्रिजभूषण शरण जी के उनके साथ आप हैं, विरोध करते हैं। आप हैं। लेकिन 65,000 लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, 3 लड़कों ने उनको पकड़ लिया। मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी, जिसका खुलासा हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। लेकिन मैं विषय पर आता हूं, विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड। एक रिपोर्ट आई है इस हफ्ते जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टीकरण है? देखिए बिल्कुल तुष्टि। अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मैं तुष्टि आपको वजह बताता हूं। 3 कारण है। इन्होंने तो रिपोर्ट देखी है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं। पहली बात, जब घुसपैठिए आए, हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे। तो ये रोहिंग्या प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। जब उनके धर्म के आधार पर उनको वोट बैंक समझोगे और उनको आप वोटर आईडी दोगे, आधार कार्ड दोगे, तो ये बिल्कुल समस्या है, क्योंकि वो हक किसका मार रहे हैं? भारतीयों का। दूसरी बात, ये कहते हैं बच्चे कहां से आए? बच्चे तो भैया ऊपर वाले ने दिए, लेकिन नौकरी मोदी देगा, क्योंकि कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ। ऐसा होता नहीं है। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो जो तुष्टीकरण करती हैं यही पार्टियां उसका विरोध करती है। तीसरी बात, धर्म परिवर्तन का। हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है, और जो कुरीतियां हैं, चाहे वो बहु विवाह हो, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, अगर हम कोई भी कार्य उस पर करते हैं देश हित में, तो सबसे पहले ये कहते हैं ओ मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भैया, रोहिंग्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है ये बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब हिंदू हटा तो देश बटा। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बीजेपी इसको तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है, जो तुष्टीकरण की नीति रही कांग्रेस पार्टी की और उसके अलायंस पार्टनर्स की? गिरिराज सिंह से लेकर कई नेताओं ने इस पर बयान दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम टेक्निकल बात करेंगे। सबसे पहली चीज, मेरे माय लर्नेड फ्रेंड मिस्टर गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने घोषित कर दिया है भैया ये आबादी बढ़ गई है इसलिए नौकरी देना अब इनका काम नहीं है, इन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया।
अब आप लोग अपनी नौकरी खुद ही ढूंढो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा तो नहीं रही कहा गौरव जी। वो कह चुके लेकिन अब ये हैं कुछ भाई, भी- ये रिपोर्ट डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट सेंसस कब हुआ था उसके बारे में मेरे फ्रेंड मुझे बताएं, और इसको टाइमिंग के हिसाब से इस वक्त जारी किया गया है, इलेक्शनों के बीचों बीच, जिससे हिंदू पोलराइज हो, उसमें डर बैठे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ इससे रही क्यों है। हिंदू दूसरी पोलराइज बात, होगा? अगर सत्य सामने आएगा तो हिंदू का नहीं तो polarize होगा, सत्य आपको क्या इलेक्शन लगता के है? बीच और में वो polarize- नहीं, और ये वो सत्य polarize इलेक्शन इनकी के तरफ बीच क्यों में होगा, आएगा। आपकी तरफ क्यों नहीं हो सकता? ये सत्य इलेक्शन ये क्या बात है? यही टाइमिंग था। एक करके कंचना जी भी कुछ करी, विराज एक सेकंड जवाब अमीर जी, राजपाल भाटी भी आप- करें, आ रहा हूं। आप डेट बताइए कब से कब तक का रिपोर्ट है? ये ईएसीपी यही तो रिपोर्ट ये year का है। है। जी 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 ये ओके गौरव year गौरव है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं, एक- पक्का आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं आपके देखिए पास। यही फर्क है। एक सेकंड, एक सेकंड। आप पहले उनसे बुलवा लो, बहन है अभी, फिर धरने पे बैठ जाएगी। आप करवाओ। 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, आप डाल रहे हो कांग्रेस पर। ये अब और मैं मेरे हाथ में यहाँ पर ना रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और कास्ट सेंसस की रिपोर्ट, और इसमें रिलीजन वाइज सेंसस भी है, सबसे कम एजुकेशन जी, में जी। मैं मुस्लिम उत्तर है। नहीं दूं। देखिए 1950 से 2015 तक की ये रिपोर्ट है, और अभी रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी है, लेकिन डिस्क्रेडिट कर दिया। ये रिपोर्ट ही बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आप मुझे ये बताइए 2023 तक का रिपोर्ट राहुल, अब आप एक बीच में मिनट। कंचना जी, अब आपकी बारी में चुप रहे। कंचना जी अलाउ हिम फॉर 40 सेकंड, ओके। देखिए 2023 तक का आपको रिपोर्ट दीजिए, समझना लेटर होगा, दीजिए। एक बड़ी बात मैं आपको 50 की रिपोर्ट देंगे। नहीं 1950 से 2015 तक की है अरे जी। 24 चल रहा है। जी, जी, जी। 2024 चल रहा है। अच्छा अभी जी आप की मुझे रिपोर्ट बताइए, है। राहुल गांधी ने हर सभा में ये कहा कि हम एक्सरे कराएंगे भारत का, कहा कि नहीं कहा? जी। अभी ये एक पहला एक्सरे आया है, उसका रिजल्ट आया तो कहने लगे रिपोर्ट बेकार है। ये क्यों करते हैं ऐसा? अरे ये भाई, नहीं चाहते कि अरे रॉबर्ट वाड्रा की 24 का संपत्ति रिपोर्ट का दीजिए एक्सरे हो, ना। ये नहीं चाहते भारत का एक्सरे और पता चले कितने रोहिंग्या है। ये रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। अच्छा ये रिपोर्ट बीजेपी की आईटी सेल में तैयार की गई ये है, लीजिए। इसमें कोई सरकारी आंकड़े नहीं है। ये रिपोर्ट 1950 से 2015 तक के आंकड़े बताती है। जी। ना तो 1950 में कोई जनगणना हुई, ना 2015 में कोई जनगणना हुई। जनगणना होती है 31, 41, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 और 21 में इनकी सरकार ने कराई नहीं। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, असली जो जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है जी वो फर्टिलिटी रेट से पता चलती है। महिलाओं का फर्टिलिटी रेट क्या है? हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट इन सालों में, इस पीरियड में 1.36 कम हुआ है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। ये सरकारी आंकड़े जो मैं बता रहा हूं। और मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट 2.05 कम हुआ है, यानी हिंदुओं से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मुस्लिमों की गिरी है। मैं मानता हूं कि मुस्लिमों की वृद्धि दर कुछ ज्यादा थी हिंदुओं से, लेकिन जो कितनी ज्यादा थी गिरावट बताइए, है, कितनी ज्यादा थी? गिरावट जो है, कितनी ज्यादा थी? मैं सारे, अगर आप सुनना हाँ, मैं चाहते हैं तो सुन- मैं सारे सुन- बताता प्लीज हूं। आंकड़े दीजिए। दूसरी बात, जी 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 1951 की जनगणना में भारत में 80.56 हिंदू थे, 80.56%, और 2011 की जनगणना में 79.43% कम हुए, हिंदू हैं। हिंदू कम हुए ना। इतना 80% से 79% हुए तो कम हुए ना। मैं सर यही बता जी, रहा जी, हूं, और मुस्लिम? लगभग मुस्लिम? 1.07% कम हुए हैं। कम हुए हैं। उस कम होने का कारण भी सुन लो। हाँ, हाँ, हाँ। उस कम होने का थोड़ा सा तो जनसंख्या वृद्धि दर में फर्क है, थोड़ा सा, लेकिन कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है जी इसलिए भी क्या सोचिए क्या बोल रहे हैं। तो यही कई बात हिंदुओं ने तो धर्म अभी परिवर्तन किया है। इन्होंने खुद ही मतलब कह दिया, मुझे लगता है ये कि नहीं है। अभी राजकुमार भाटी जी की जुबानी अगर हम इनकी बात माने तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, यानी हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये खुद मान रहे हैं, ये खुद ही मान रहे हैं ना भाई। कोई सवाल है इसके ऊपर तो पूछिए, क्या सवाल है, बोलिए क्या सवाल है। नहीं एक सेकेंड सवाल सुनिए अब। सवाल हाँ सच बहुत खतरनाक होता है, देश में आग लगा सकता है। हाँ। मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं जो पहले खुद को हिंदू लिखवाते थे, अब नहीं लिखवाते। दलित जातियों के, आदिवासी जातियों के, वो नहीं लिखवाते, इसलिए संख्या क्या में ये कम है। सत्य? क्या सवाल है आपका? सर ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट के जितनी राजनीति कर ली, सुनिए आप, अब आप सुनिए, धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद करिए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है। हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोलते थे ब्राह्मण गलत है। ओके आपका सवाल क्या है? जवाब तो ले लो। एक सेकेंड सर मेरा सवाल तो वैसे सभी पार्टियों से है, खासकर यहाँ पे अगर आरक्षण की बात हो रही है तो मैं पूछता हूँ खासकर इनसे लालू यादव जी से कि अकेला खासकर ST या OBC ही क्यों, जनरल क्यों नहीं?
जनरलों के लिए क्यों आरक्षण नहीं? जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? EWS है, ये एक EWS बड़ा ब्रॉडर सवाल है, ये बड़ा ब्रॉडर सवाल है। मुझे लगता है कि इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव की बेला में अगर ये सवाल पूछेंगे, ये बड़ा गुगली सवाल है, सब फंस जाएंगे। अच्छा सवाल पूछा भाई, अच्छा सवाल आपको पूछा। एक तथ्य बता दूं लेकिन मेरा गौरव भाई, गौरव गौरव क्या- गौरव गौरव अभी राजकुमार भाटी की बात का भी जवाब, हाँ, किस वाले प्रश्न? जो एक तो यही- उन्होंने बताया कि ये फर्जी रिपोर्ट है देखिए, और हाँ, हिंदुओं की जनसंख्या बीजेपी का- थोड़ी कम हुई है, हाँ, ज्यादा कम नहीं मैं हुई। लेके आया, जी। देखिए इसीलिए ये रिपोर्ट लेके आया हूँ मेरे को। बनाया है? एक मिनट, अमित बीच में- मालवीय? यार ये सुनिए, यहाँ पे बैठ के अगर धरना देना है तो धरना करवा लीजिए, ये कोई तरीका नहीं है भाई। सम्मान चाहिए तो आपके मेरे कृत्य भी पास भी सम्मान एक जनक। रिपोर्ट है। हाँ ठीक है, आपके पास ये हाँ, रिपोर्ट है? मेरे पास आपका ये- फर्जी रिपोर्ट ये लेकर मैं लीजिए। नहीं घूमती, अब मेरे पास सुनिए, रिपोर्ट है सच्चर देखिए, कमेटी की रिपोर्ट। इस ठीक है? रिपोर्ट में क्या लिखा है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई है और अभी रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कह रही है रिपोर्ट बेकार है। और ये बीजेपी का डिपार्टमेंट तो है नहीं। इसमें एक और तथ्य चौंकाने वाला है जी, जिस बताइए। पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें रिपोर्ट में ये लिखा है 17 ऐसे देश हैं जहां पे मुसलमान नए बहुसंख्यक बन गए। पहले करीब 50 से 55 थे, 17 और सुनिए वर्ल्ड 17 वाइड देशों की है। वर्ल्ड वाइड ये केवल ध्रुवीकरण के लिए। अरे भैया कुछ नहीं, लाइए इसमें मत, कोई पहले सवाल तो नहीं। सुनिए अमीर जी, क्या इस ये समिति को क्या अधिकार है 17 देशों के मैं बता रहा हूं आपको क्या अधिकार है। ये अधिकार है हमें कि हम किसी को भी यहां की जनसंख्या को इसलिए नहीं बदलने देंगे कि आप कहें गजवाए हिंद होगा, लव जिहाद होगा, जिहाद होगा, और जिहाद को ये कहते हैं संघर्ष है। लेकिन समिति 17 देशों में क्यों जाएगी? अरे आपको प्रधानमंत्री करने के लिए मुझे डेटा मुझे होता है, आई जाने थिंक की आई थिंक आई आवश्यकता आप थिंक समझिए 20 प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, शायद उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। आर्टिकल भी लिखा जी 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 2024 एक सेकंड, एक मैडम 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े हैं इस वादे के साथ कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पे ले जाएंगे। और थोड़ा सा इधर उधर जनसंख्या बनता है, अगर थोड़ा शब्द मुस्लिम या कोई आ जाए तो ये जितनी पार्टियां इंडिया घटक की लगता है उनके पूंछ पर पांव रख दिया गया। आप क्यों नहीं सबका साथ सबका विकास में इंटरेस्टेड है? एक बात फैक्ट है, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा और सोशल मीडिया पे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ये कब से शुरू हुआ। और मैं पीछे कॉलेज में गया था बात करने के लिए, तो वहां भी पूछा गया कि ये इलेक्शन के अंदर ये तुष्टीकरण और ये ध्रुवीकरण का खेल कब से शुरू हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब आया, जिसके अंदर लगा था कि हम बहुसंख्यकवाद को अब नहीं चलने देंगे। क्या है बहुसंख्यकवाद? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए बहुसंख्यकवाद की राय क्या है। और लिखा गया कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को अपना खाना पीना खाने का अधिकार है। क्या आज नहीं है खाना पीना खाने का अधिकार? पॉइंट यह है कि आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं। कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण करती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहबानो उसका लाइव एग्जांपल है, शाहबानो का केस उसका लाइव एग्जांपल है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला, इसका जवाब राजकुमारी भाटी दीजिएगा, कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है, अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो एक सुपर पावर कमीशन बनाकर आप राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। आचार्य जी की बात का जवाब। जब आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से निकाला गया तो उन्होंने खुद मीडिया के सामने ये कहा कि कांग्रेस में हमारे जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है। मैं 2.5 साल से समय मांग रहा था राहुल गांधी से मिलने का, मुझे समय नहीं दिया गया। और अब वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने मेरे साथ कमरे में बैठ के गोपनीय मीटिंग की थी जिसमें कहा था हम मस्जिद का मंदिर का निर्णय पलट देंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? एक आचार्य जैसी पदवी प्राप्त व्यक्ति जिसे धर्मगुरु माना जाता है, अगर एक पार्टी के लिए इस तरह खेल रहे हैं, इस तरह का झूठ परोस रहे हैं, अब या तो उनकी पहली बात झूठ है या ये बात झूठ है। झूठ तो वो बोल ही रहे हैं। ये बात एक मैं ये अच्छा, एक सवाल, मेरा सवाल, क्योंकि आप बहुत लर्नेड है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसने भाषण दिया था और कहा था कि हम मस्जिद तामील कराएंगे? और भारत की संसद में कौन सा प्रधानमंत्री था, किस पार्टी का, जिसने बोला था मैं मस्जिद तामील कराऊंगा वहां पर? बताइए बताइए। और उसके बाद फिर मैं राहुल गांधी के विषय पर आता हूं। एक जब बताइए। नहीं कुछ नहीं, जब अयोध्या विवाद चल रहा था, मेरी पार्टी का भी और अन्य पार्टियों का भी सबका एक स्पष्ट मत था और चंद्रशेखर जी की सरकार ने बहुत प्रयास किया, मीटिंगें कराई कि इस विवाद सर, का मेरा हाथ जोड़ के आपसे एक ही सवाल है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की विधान, यही सवाल है मेरा कि मैंने तो कुछ फैक्ट बात कर रहा हूं, मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा। किस मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम मस्जिद तामील कराएंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? और देश की संसद में किस पार्टी के प्रधानमंत्री ने बोला? अयोध्या में जो मस्जिद गिराई गई थी वो एक अपराध था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां मंदिर बनेगा, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब उसी का जवाब दे रहा हूं। बताइए। अपराध का जो निराकरण करना सरकारों का काम होता है,
वो अपराध था, वो न्यायिक काम नहीं था। किसने लेकिन अब किसने सुप्रीम कहा कोर्ट था क्या- मैं मस्जिद तामील कराऊंगा? ये तो आप बताओ। आप बताइए ना, नहीं आप बताओ। आप बताइए। नहीं, मैं बताता हूं व्यूअर्स, और आपको आप में किसको पता है? बहुत कम लोगों को पता होगा शायद, और मैं कहता हूं इसलिए मैं कहता हूं पढ़ना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे ना, पीवी नरसिम्हा राव ने देश की संसद में बोला था और मुलायम सिंह यादव ने यूपी की विधानसभा में बोला था। और अब जब आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार आएगी तो ये सुपर पावर कमीशन बनाकर मंदिर का फैसला पलटेंगे, ये रणनीति बनाई गई थी। यही विचारधाराओं की लड़ाई है। ये कहते हैं कि भव्य राम मंदिर जहां आया है और एक विवादित ढांचे को तोड़ा गया, गलत था। हमें गर्व है कि वहां भव्य राम मंदिर बनाया है, और ये तंज कसते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनाया है, तारीख भी बताया है, तुमको भी बुलाया है, तुम जा नहीं पाए, ये फर्क है। दूसरी बात, भाई जो मेरा था, जो चीनी वाली बात पे थोड़ा आहत था, उसके लिए अर्ज किया है, हम तुम्हें नहीं मानते चीनी, तुम्हारे पास से आती है राष्ट्रवाद की खुशबू भीनी भीनी। तुम भारतीय हो, हमें तुम पे नहीं बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है आपके लिए, और आप भारतीय हैं, और भारतीय होने पे हमें गर्व है। चाहे कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा को कुछ भी लगे, हमें वो अमेरिकन देखे, चाइनीज देखे या कुछ और देखे, लेकिन हमें तो भारतीयता की, हमें से तो भारतीयता की बू आती है। यहां पर मेरे जितने भाई खड़े हैं, जितनी बहनें खड़ी हैं, यहां पर मेरे जितने युवा मित्र खड़े हैं, ये सब भारतीय हैं। कांग्रेस के नेता को कोई अधिकार नहीं था इनको ये बोलने का कोई अमेरिकन है, कोई चाइनीज है, कोई कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे खराब टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए आपका वोट डालना बड़ा जरूरी है, तो वोट जरूर डालिएगा। आपको मेरी नमस्कार, शुभ रात्रि।